तो आज दिन की शुरुआत होती है ठंडी हवा में कपकपाते हुए और आज सुबह सुबह पूरा रास्ता खाली था। रास्ते में कोई मिलता ही नहीं, तो पूरे रास्ते में ऐसे ही गुनगुनाता हुआ चलता रहता हूँ। तो आज वैसे मेरा एग्जाम था हिंदी का, जो कि बहुत ज़्यादा इजी था। उसके बाद प्लेटफॉर्म पर आके देखता हूँ मेट्रो तो पहले ही निकल गई। तो आज का पहला बैड लक। तो थोड़ी देर इंतजार करते हैं 5 मिनट का, फिर दोबारा हम अगली मेट्रो में चढ़ेंगे। तो इतने थोड़ी देर नज़ारे देख लेते हैं। तो बाहर का व्यू तो बहुत ज़्यादा प्यारा आ रहा था और मौसम भी बहुत ज़्यादा बढ़िया और बस ठंड ज़्यादा थी, इसलिए थोड़े कपकपी छा रही थी बदन में। एनीवे इसके बाद मैं अपनी अगले मेट्रो पढ़ लेता हूँ और आज मेट्रो में बहुत ज़्यादा बंदे पढ़ भी रहे होते हैं। तो इसके बाद अपनी लाइन चेंज करता हूँ। इस लाइन में इतनी ज़्यादा भीड़ देखता हूँ, फिर इस भीड़ में भटकता हूँ, मैं पहुंचाता हूँ अपनी अगली प्लेटफॉर्म पे। तो यहाँ पे देखता हूँ मेट्रो पहले से ही निकल गई। तो आज का दूसरा बैड लक। तो इसके बाद यहाँ पे दोबारा 5 मिनट इंतजार करता हूँ, फिर अगली मेट्रो आती है तो उसमें चढ़ के मैं कॉलेज पहुंच जाता हूँ। तो आज था हमारा एग्जाम इस क्लास में और यहाँ पे चेयर्स आप देख सकते हो कितनी बेकार वाली हैं। तो वैसे इन चेयर्स पे एग्जाम देते ऐसा लगता है कि अब तो सर्वाइकल होने ही वाला है। एनीवे तो उसके बाद एग्जाम खत्म होता है, फिर हम निकल जाते हैं बाहर की ओर घर जाने के लिए। तो रास्ते में कुछ सोचता नहीं कहाँ जाए, अपना टाइम पास भी करना होता है दिन का, तो इसलिए हम पहुंच जाते हैं डीकैथलॉन, जो कि हमारे मेट्रो स्टेशन के नीचे ही था। तो आज आप हम आ जाते हैं कुछ खरीदने नहीं, बस टाइम पास करने, क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा फ्री है हमारे पास। और आपको एक चीज़ और बता दूं, ये वीडियो स्पॉन्सर नहीं है, तो इसलिए हम बढ़ते हैं अपने वीडियो में आगे। तो यहाँ पे डीकैथलॉन में मिलते हैं आपको बहुत सारे स्पोर्ट्स के आइटम, स्पोर्ट्स की क्लोथिंग, स्पोर्ट्स के आइटम्स, साइकिल्स, जिम्स के आइटम्स और बहुत सारी चीज़ें। तो वैसे हमें खरीदना तो कुछ नहीं था, बस हम टाइम पास करने पहुँच गए थे। यहाँ पे हमने 15-20 मिनट बर्बाद करते हैं और यहाँ पे कुछ क्लोथ्स देखते हैं। वैसे मटेरियल तो बहुत ज़्यादा बेहतरीन था, पर लेना तो था नहीं, इसलिए हम बस टाइम पास करने घुस गए थे डीकैथलॉन में। यहाँ पे बहुत सारे सेक्शंस होते हैं, स्पोर्ट्स के होते हैं, शूज़ के, जिम्स वेयर्स के, मशीन्स के और भी बहुत सारे होते हैं। तो इस सेक्शन में थी कुशनिंग वाली सीट्स जिनका प्राइस है 499 और यहाँ पे बॉटल्स भी थी स्पोर्ट्स वेयर वाली जिनका प्राइस 99। तो लेना तो कुछ नहीं था, बट टाइम पास कर रहे थे हम भी। तो यहाँ पे इनके बहुत सारे सेक्शंस बने हुए, ये कुछ स्पोर्ट्स वाले सेक्शन जैसे यहाँ पे फ्रिस्बी रखी हुई और भी बहुत सारे आइटम्स हैं। तो वैसे इनके मॉल का बहुत ज़्यादा ही बड़े होते हैं और बहुत सारे सेक्शंस भी होते हैं ताकि बंदा अंदर आए और उसको बाहर निकलने में टाइम लग जाए। तो हम तो यही चाहते थे, हम तो अपना टाइम पास करने आते थे, तो इसलिए हम यहाँ पे घुस गए और हमारे 20 से 25 मिनट आराम से यहाँ पे वेस्ट होगा। यहाँ पे हमने अपने टाइम को वेस्ट तो नहीं करा, पर अपने फ्री टाइम को यूटिलाइज करा। और यहाँ पे मिल रहा था पेयर ऑफ सॉक्स सिर्फ 99 रुपीज़ में डीकैथलॉन की ब्रांडिंग के साथ। वैसे लेना तो था नहीं, फिर भी देख लिया हमने, क्वालिटी एकदम बढ़िया थी। और सिपर एक्स्ट्रा सिपर कैप्स और ये आगे कुछ एसेसरीज, हवा भरने वाला पंप और बैग्स और फिर महंगे वाले पंप्स देख सकते हो भाई। इस पंप की प्राइस 1700 रुपये। और यहाँ पे ये आ गया फिशिंग वाला सेक्शन। तो यहाँ पे फिशिंग के आइटम्स रखे हुए थे, फिशिंग रॉड्स थी और भी बहुत सारे आइटम्स थे फिशिंग से रिलेटेड। यहाँ पे कुछ जैकेट्स थी, टी शर्ट्स थी और यहाँ पे क्लोथिंग वियर देख सकते हो भाई, बहुत सारे क्लोथिंग वियर उन्होंने एकदम अरेंज कर रखे हैं बढ़िया तरीके से। फिर हमें दिखाई देता है ये वाला शूज़ व्हाइट कलर का, वो है इसकी क्वालिटी एकदम नेक्स्ट लेवल थी और भाई इसके प्राइस भी नेक्स्ट लेवल के थे। 6599 रुपये शूज़ की प्राइस थी। तो प्राइस देख के हम वहीं से दूर भाग गए। तो इसके बाद हम आते हैं ट्राईसाइकिल वाले सेक्शंस में। यहाँ पे ट्राईसाइकिल, बाईसाइकिल, गियर वाली साइकिल और भी बहुत सारी चीज़ें थी। तो वैसे इनकी प्राइस भी बहुत ज़्यादा हाई थे। इतना टाइम पास करी ना, तो हम पहुंचे सीधा गोल्फ वाले सेक्शन में। यहाँ पे गोल्फ किट थी, गोल्फ बॉल थी और भी बहुत सारी गोल्फ से रिलेटेड चीज़ें थी, गोल्फ बैग भी था। तो हमने कुछ किट्स की सैंपल्स चेक करे और हमें बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगा। ये देखो भाई, विंटर की जैकेट्स, विंटर के लोअर्स और टी शर्ट्स और भी बहुत सारे चीज़ें हैं यहाँ पे। और ये देख सकते हो भाई, बैग एकदम नेक्स्ट लेवल, एकदम क्रेजी हाइकिंग वाले बैग्स हैं। तो यहाँ पे मिल रहे हैं 199 के कैप्स, हैट्स और बैग्स भी यहाँ पे 199 के, स्मॉल बैग्स जो पाउच वाले होते हैं और यहाँ पे साइड बैग्स जो बंदे ऊपर से बहुत ज़्यादा वेयर कर रहे हैं अभी के टाइम में, फैशन में भी ये वाले। और यहाँ पे कुछ जैकेट्स थी विंटर की। तो इन सब के बाद बिना टाइम वेस्ट करें हम सीधा पहुंचे जिम वाले एरिया में। यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें थी जैसे जिम वाले रेजिस्टेंट बैंड्स, कैटल, डंबल, जिम की एसेसरीज और जिम की कुछ मशीन्स भी। या अगर रेजिस्टेंट बैंड जिसमें जो अलग अलग वेट कैटेगरी के हिसाब से डिवाइड कर रखा है और इनके प्राइस भी उसी के हिसाब से बहुत ज़्यादा डिवाइडेड भी हैं। और यहाँ पे हम पहुंच चुके हैं जिम वाले एरिया में। तो सबसे पहले हमें दिखे डंपल्स और इनका प्राइस भी इनके साइज के साथ बढ़ता ही जा रहा है। तो सबसे नीचे रखे हैं 15 के, उसके ऊपर कम के और ऊपर कम के। तो हम इसका वेट चेक कर रहे थे, हाँ भाई 15 किलो का ही है, वापस रख दो। तो यहाँ पे पहुंच चुके हैं हम प्रॉपर जिम वाले एरिया में। यहाँ पे जिम के इक्विपमेंट्स थे, जिम की मशीन्स थी, ट्रेडमिल था छोटा वाला और भी बहुत सारे आइटम्स है जिम से रिलेटेड। तो वैसे जिनने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दो, चैनल सब्सक्राइब कर दो ऐसे और अमेजिंग मिनी ब्लॉग्स के लिए। इसके बाद हमें देखने को मिलते हैं बहुत सारे पंचिंग बैग्स और इनके प्राइस भी बहुत ज़्यादा हाई थे, 1500 से स्टार्टिंग रेंज थी। तो यहाँ पे देखते हैं बॉक्सिंग ग्लव्स और भी बहुत सारी चीज़ें। और ये भी एक बॉक्सिंग ग्लव्स टाइप का होता है, बॉक्सिंग पैड टाइप का होता है। तो आप जो बॉक्सिंग कर सकते हो और अपनी स्किल्स इंप्रूव कर सकते हो। तो जिम वाले एरिया के जस्ट साइड में यहाँ पे शूज़ और लोअर्स, टी शर्ट्स भी इन्होंने अरेंज कर रखे हैं जिम वियरिंग के। तो जिम वियर के स्पोर्ट्स शूज़ हैं,
जिनके प्राइस है 1300। और यहाँ पे कुछ टी शर्ट्स लोअर्स भी हैं। यहाँ पे कुछ और शूज हैं जो डिफरेंट कलर्स में है और इनकी प्राइस भी 1300 है। वैल्यू फॉर मनी शूज हैं वाले। इसके बाद में आर्चरी वाला आइटम्स, तो आर्चरी हमें करनी नहीं तो इसलिए देखना भी नहीं। हम मूव कर दे नेक्स्ट सेक्शन में। यहाँ गया शूज वाला सेक्शन। और भाई शूज देख सकते हो भाई, एक से एक बेहतरीन शूज है यहाँ पे रखे हुए। और इसके बाद हम पहुंच गए बैडमिंटन वाले सेक्शन में। यहाँ पे बैडमिंटन की ग्रिप्स थी, बैडमिंटन थे, उनकी कॉक्स थी और भी बहुत सारी चीजें थी यहाँ पे स्पेशल। वैसे हमें बहुत सारी चीजें यहाँ पे नई देखने को मिली जो हमने फर्स्ट टाइम देखी अपनी लाइफ में। तो मैंने आपको इतने सारे स्पोर्ट्स के सेक्शन दिखा दिया। बस लास्ट सेक्शन रह गया था जो था हमारे क्रिकेट का। तो चलो चलते हैं क्रिकेट वाले में। सबसे पहले हमने यहाँ पे कुछ बैट्स देखे और इनका हमने टेस्टिंग भी करके देखी। बहुत ज्यादा बढ़िया बैट्स थे पर बहुत ज्यादा हाई भी प्राइस था इनका। उसके बाद इसके बारे में थी बॉल्स और कुछ बैट्स की ग्रिप्स और भी बहुत सारी चीजें थी। यहाँ पे हमने बहुत सारे बैट्स भी चेक करे पर हमें लेना तो था नहीं, तो इसलिए हमने बस ऐसे ही मुंह फेर के आ गए वहां से। और यहाँ पे बहुत सारी क्रिकेट बैट के साथ क्रिकेट बॉल्स भी थी, तो हमने बहुत सारी बॉल्स की टेस्टिंग भी करी, उनका बाउंस चेक करा और उनकी क्वालिटी चेक करी। बस हमें लेना तो था नहीं, तो मेन बात वहीं पर ही आती है, जब लेना ना हो तो देखना क्यों। तो इसलिए हमारे पास थोड़ी सी टेस्टिंग करके वहाँ से चले जाते हैं। तो इसके बाद हमने सब चीज़ें ट्राई कर ली। अब थोड़ा सा कैरम भी खेल लेते हैं क्योंकि कैरम के बिना टाइम पास होता नहीं। तो थोड़ा सा हमने कैरम भी खेला। उसके बाद हम निकल जाते हैं घर के लिए। फिर डिकैथलॉन के बाहर का जो इनका ग्राउंड है जो आपको बुक करना पड़ेगा अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। और यहाँ पे आप अपनी साइकिल भी पार्क कर सकते हो। तो बहुत सारे बंदे साइकिल पार्क करके उसको बुक भी करके खेलते भी हैं। तो उसके बाद हम जाते हैं मेट्रो में, अपना वही कार्ड स्कैन करके दोबारा से वही रिपीट होता सारा प्रोसेस। दोबारा वही प्लेटफॉर्म पे आना, मेट्रो का इंतजार करना, फिर मेट्रो के धक्के खाता हुआ अपने घर पहुंचना। तो आज के व्लॉग यहीं पे खत्म करते हैं। आगे आप सभी का व्लॉग पसंद है तो व्लॉग को लाइक कर देना।